हेलो स्टूडेंट्स, आई एम योर टीचिंग मेंटर शिवम राज सिंह और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11 फिजिक्स का चैप्टर 3 मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। सो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर के अंदर हम लोग मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में जान लेंगे और हम लोग मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन का एक ओवरव्यू ले लेंगे। ये लेक्चर एक इंट्रोडक्शन लेक्चर होने वाला है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन का। क्लियर है? सो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर से कर लीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी किए हमारे इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि मोशन एक्चुअली होता क्या है। सो मोशन इज द चेंज ऑफ पोजिशन विथ टाइम, मतलब कि कोई ऑब्जेक्ट अपना पोजिशन टाइम के रिस्पेक्ट में किस तरीके से चेंज कर रहा है, इसी चीज़ को हम लोग मोशन कहते हैं। अब मोशन ऑफ ए ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज विद रिस्पेक्ट टू सम ऑफ द फ्रेम ऑफ रेफरेंस, मतलब कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मोशन रहता है वो हमेशा कुछ फ्रेम ऑफ रेफरेंस के साथ बाइंडेड रहता है, मिला हुआ रहता है एंड कुछ फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हमेशा फॉलो करता है। क्लियर है? सो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर के अंदर हम लोग बेसिकली रेक्टिलिनियर मोशन के बारे में पढ़ेंगे। अब ये रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता है? सो हमें नाम से ही समझ में आ रहा है कि जब भी मोशन किसी लीनियर पाथ के अंदर किसी स्ट्रेट लाइन के अंदर होता है उसी को हम लोग कहते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। अब रेक्टिलिनियर मोशन को हम लोग वन डायमेंशनल मोशन भी कहते हैं, क्योंकि हमेशा रेक्टिलिनियर मोशन एक फिक्स्ड पार्ट के अंदर एक वन डायमेंशन के अंदर होता है, इसीलिए हम इसे वन डायमेंशनल मोशन भी कहते हैं। क्लियर है? सो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर के अंदर हमें कई सारी क्वांटिटीज़ के बारे में जानना है, लेकिन उन सारी क्वांटिटीज़ में जानने से पहले आपको स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़ के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि सारी क्वांटिटीज़ के अंदर आपको स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी के बारे में बहुत ज़्यादा सुनने को मिलेगा। इसलिए सबसे पहले आपको स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसे क्लियर करना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए हम लोग ये जान लेते हैं कि स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। सबसे पहले बात करें अगर स्केलर क्वांटिटी की, सो स्केलर क्वांटिटी आर द क्वांटिटी विथ मैग्नीट्यूड अलोन एंड विथ नो एनी डायरेक्शंस, मतलब कि वैसी क्वांटिटीज़ जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड अवेलेबल रहता है, उन्हें डायरेक्शन से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, और वैसी क्वांटिटीज़ को हम लोग स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। जैसे कि सो आपकी स्पीड हो गई या फिर पाथ लेंथ हो गई, ये कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं जहाँ पर कोई भी डायरेक्शन इनके अंदर इन्वॉल्व नहीं रहती है और इसी वजह से ये स्केलर क्वांटिटी होती है। कैसे इनके अंदर डायरेक्शन इन्वॉल्व नहीं रहती है? सो अगर हम लोग एग्जाम्पल लें पाथ लेंथ का, तो हम लोग एक फिक्स टाइम के अंदर में कितना एरिया कवर कर रहे हैं, कितनी दूर कितना डिस्टेंस चल रहे हैं, इसी को हम लोग कहते हैं पाथ लेंथ। अब अगर हम किसी भी डायरेक्शन में कितना भी दूरी चले, चाहे वो हम सामने जाएं, चाहे लेफ्ट में जाए, राइट में जाए, किसी भी डायरेक्शन में जाएं, बट हम तो एक एरिया कवर कर रहे हैं, हम किसी डिस्टेंस में तो चल ही रहे हैं। सो ऐसी सिचुएशन में यहाँ पर डायरेक्शन का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। यहाँ पर बेसिकली हम लोग यही देखेंगे कि हमने कितना डिस्टेंस कवर किया एक फिक्स्ड रेशियो ऑफ टाइम के अंदर, इसी चीज़ को हम लोग पाथ लेंथ कहेंगे। वहीं बात करें स्पीड की, सो स्पीड भी यही कहती है कि हमने कितनी सारी डिस्टेंसेस को एक फिक्स टाइम के अंदर कवर किया, इसी चीज़ को हम लोग स्पीड कहेंगे। अब यहाँ पर ये ज़रूरी नहीं है कि हमने किस डायरेक्शन के अंदर कवर किया है, इसलिए स्पीड भी एक स्केलर क्वांटिटी होती है। क्लियर है? लेकिन अब हम लोग बात कर लेते हैं वेक्टर क्वांटिटीज़ की। सो वैसे क्वांटिटीज़ जिसके अंदर में मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी इन्वॉल्व रहता है, उसे हम लोग कहेंगे वेक्टर क्वांटिटीज़। सो वेक्टर क्वांटिटीज़ के एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं? वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, ये कुछ एग्जाम्पल्स होते हैं वेक्टर क्वांटिटीज़ के, और यहाँ पर डायरेक्शन का इन्वॉल्वमेंट बहुत ही ज़्यादा होता है, और बिना डायरेक्शन के आप वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट को निकाल ही नहीं सकते, इसलिए यहाँ पर डायरेक्शन मस्ट होते हैं वेक्टर क्वांटिटीज़ के अंदर एंड ये सारी चीज़ों के अंदर। अब आगे चल करके आपको इस चैप्टर के अंदर मेनली स्पीड, पाथ लेंथ, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, इन्हीं चीज़ों के बारे में जानना है। तो सबसे पहले
अगर हमें इन चीज़ों के बारे में जानना है तो हमें इनकी बेसिक्स भी पता होनी चाहिए कि ये एक्चुअली होता क्या है, इनके अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं। सो हम सबसे पहले इन चीज़ों के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें कि पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट के अंदर क्या फ़र्क होता है, सबसे पहले बात करें अगर पाथ लेंथ की। सो पाथ लेंथ का जो डेफिनेशन होता है वो होता है कि पाथ लेंथ इज द टोटल डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजिशन। मतलब कि कोई भी ऑब्जेक्ट अपने इनिशियल पोजिशन से फाइनल पोजिशन तक पहुंचने में कितना डिस्टेंस कवर किया, इसी चीज़ को हम लोग कहते हैं पाथ लेंथ। वहीं बात करें डिस्प्लेसमेंट की। सो डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल टू फाइनल पोजिशन। मतलब कि किसी भी ऑब्जेक्ट का एक इनिशियल पोजीशन होता है और एक डिस्टेंस कवर करने के बाद वो फाइनल पोजीशन तक जाता है। सो उस इनिशियल से फाइनल पोजीशन तक जाने के लिए उसके लिए एक सबसे शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा हो सकता है, किस शॉर्टेस्ट पाथ को फॉलो करके वो उस फाइनल पोजीशन को ईजिली एंड फास्टली रीच कर सकता है, इसी चीज़ को हम लोग कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। अब पाथ लेंथ एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच में कुछ कॉमन चीज़ें होती हैं, कुछ सिमिलैरिटीज़ होती हैं जो कि हम कुछ स्पेशल केसेस के अंदर में देखने वाले हैं। सबसे पहले बात करें केस 1 की। सो केस 1 के अंदर हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से पाथ लेंथ डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है, इक्वल होता है। सो मान लीजिए हमने सुबह सुबह उठ करके स्कूल के लिए जाने के लिए तैयार हो गए। अब स्कूल जाने के लिए निकले हम लोग घर से। अब घर से हम लोग स्कूल पहुंच गए। अब स्कूल जाने के लिए हमने कोई बहुत लंबा रास्ता नहीं लिया। ऐसा नहीं किया कि पहले हम घर से निकले, घर से अपने दोस्त के यहाँ गए, दोस्त से फिर कहीं शॉप में चले गए, फिर दूसरे दोस्त के घर गए और फिर घूमते फिरते आराम से स्कूल पहुँचे। ऐसा हमने नहीं किया। हमने क्या किया कि हम डायरेक्ट घर से निकले और डायरेक्ट सबसे शॉर्टेस्ट पाथ से स्कूल पहुँच गए। सो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा कि डिस्प्लेसमेंट भी यही कहती है कि जो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ होता है आपके फाइनल पोजीशन तक पहुंचने का, वही डिस्प्लेसमेंट है। और हमने यहाँ पर सबसे शॉर्टेस्ट पाथ ही लिया है अपने पाथ लेंथ को मेजर करने के लिए। सो ऐसे सिचुएशन में जो पाथ लेंथ रहेगा और जो डिस्प्लेसमेंट रहेगा वो इक्वल रहेगा। अब बात कर लेते हैं हम लोग केस 2 की, जहाँ पर पाथ लेंथ तो नॉन ज़ीरो होगा बट हमारा डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो जाएगा। अब ये किस सिचुएशन में होगा, तो मान लीजिए फिर से हम लोग स्कूल एंड घर का एग्जाम्पल लेते हैं। सो अगर बात करें घर एंड स्कूल के डिस्टेंस की, सो मान लीजिए हमारे घर से स्कूल 2 किलोमीटर की दूरी पर है। तो हमने सुबह सुबह उठ करके फिर से स्कूल की तरफ चले गए और स्कूल जाते जाते हमें 20 मिनट लगे। अब स्कूल जा कर के हमें ये पता चला कि आज तो छुट्टी है, इसलिए फिर से हम लोग घर वापस आ गए। फिर से हमें 20 मिनट लगे और फिर से 2 किलोमीटर चल करके हम घर वापस आ गए। अब ऐसे सिचुएशन में हमें ये देखने को मिल रहा है कि हम घर से स्कूल तो गए बट लास्टली फिर से स्कूल से घूम करके घर ही आ गए। अब इस सिचुएशन में हमारे जो फाइनल पॉइंट है एंड इनिशियल पोजीशन है वो तो घर ही हो गया, बट हमारे जो पाथ लेंथ है वो तो घर नहीं होगा ना, क्योंकि हम एक बार घर से उठे और फिर स्कूल भी गए, फिर स्कूल से फिर घर आए। सो ऐसी सिचुएशन में हमारा पाथ लेंथ भी कवर हुआ बट हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या रहा, वही सेम रहा। इसलिए ये एक ऐसा सिचुएशन है जहाँ पर आपका पाथ लेंथ तो नॉन ज़ीरो रहेगा बट आपका डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो जाएगा। क्लियर है? तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन के और ही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में, जो है स्पीड एंड वेलोसिटी। बहुत सारे स्टूडेंट स्पीड एंड वेलोसिटी के बीच में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। मैं आपको यहाँ पर इसके बेसिक टर्म्स एंड बेसिक कॉन्सेप्ट्स को बता देता हूँ। सो स्पीड का डेफिनेशन होता है रेट एट विच ऑब्जेक्ट कवर अ डिस्टेंस। मतलब कि किस स्पीड में कोई भी ऑब्जेक्ट एक डिस्टेंस को कवर करता है एक फिक्स टाइम लिमिट के अंदर, उसी को हम लोग स्पीड कहते हैं। स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी रहती है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि यहाँ पर डायरेक्शन इम्पॉर्टेंट नहीं रहता है और स्पीड का जो फॉर्मूला रहता है वो रहता है डिस्टेंस कवर बाय टाइम टेकन। किसी भी ऑब्जेक्ट ने कितने डिस्टेंस को एक फिक्स्ड रेशियो ऑफ टाइम के अंदर कवर किया, इसी को हम लोग कहते हैं स्पीड। वहीं बात करें वेलोसिटी की, सो वेलोसिटी इज द रेट एट विच एन ऑब्जेक्ट चेंजेस पोजीशन। मतलब कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितनी ज़्यादा स्पीड से, कितनी ज़्यादा रफ्तार से
किसी पोजीशन को चेंज कर रही है, इसी चीज़ को हम लोग कहते हैं वेलोसिटी। अब वेलोसिटी का जो फॉर्मूला रहता है वो रहता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन। किसी ऑब्जेक्ट ने कितना ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट किया एक टाइम रेंज के अंदर में, एक फिक्स्ड रेशियो ऑफ टाइम के अंदर में, उसी को हम लोग कहेंगे वेलोसिटी। अब वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी रहती है, क्योंकि यहाँ पर जैसे हमने बात किया डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट होने के लिए एक डायरेक्शन का होना तो ज़रूरी है, इसलिए ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। क्लियर है? सो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर के अंदर हमने बात कर लिया कि वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी क्या होती है। हमने मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन के कुछ बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात कर ली और इसे बिल्कुल अच्छे से डिफाइन भी कर लिया। मुझे आशा है कि आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में भी आ गई होगी। अगर ये सारी चीज़ें आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर से कर दीजिएगा। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट पार्ट के अंदर में, तब तक के लिए धन्यवाद।